जी, अक्सर जो भी कोई मोमिन मिलता है तो पहला सवाल ये करता है कि तुम किसको मानते हैं, हम्म। तुम कौन से मज़हब को मानते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मज़हब को नहीं मानता वो क्रिएटर को भी नहीं मानता। क्रिएटर को मानने के लिए किसी मज़हब को मानना, किसी रिलीजन को मानना ज़रूरी है क्रिएटर को मानने के लिए। ये ऐसी उनकी बेवकूफ़ी है। और बहुत से लोग हैं जो क्रिएटर को भी नहीं मानते, एथिस्ट रहते हैं, लेकिन हम तो क्रिएटर में बिलीव रखते हैं। तब भी हमसे सवाल होता है, तुम रिलीजन को नहीं मानते, किसी रिलीजन को नहीं मानते, किसी मज़हब को नहीं मानते, तो फिर तुम्हारे को अपने बहन और बेटी के पास जाने से कौन रोकता है? तुम कैसा रुकते हैं? यानी कि मज़हब रोकता है बेटी या बीवी के बहन के पास जाने से। मतलब बहन के या बेटी के बिस्तर पे जाने से सिर्फ मज़हब रोकता है। तुम मज़हब को नहीं मानते तो तुम तुम्हारे बीवी और बेटी के पास जाने से, वो बहन और बेटी के पास जाने से, उसके बिस्तर पर जाने से, उससे सेक्स करने से कैसे रुकते हैं? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि क्या तुमको मज़हब रोकता है तुम्हारी बेटी के बिस्तर पे जाने से? क्या तुमको मज़हब रोकता है बहन के बिस्तर पे जाने से? तो थैंक्स कि तुम किसी मज़हब को मानते हो, वरना तुम्हारी बहनों की तो खैर नहीं थी, तुम्हारी बेटियों की खैर नहीं थी। हम तो सोचते ही नहीं ऐसा, हमारे दिल में ही ख्याल नहीं आता। हमको कोई मज़हब की रोकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल में ही ख्याल नहीं आता ये इतना गंदा। असल में तुम्हारी यानी कि इन मोमिनों की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली और बहुत बड़ी इन्होंने एक गलती करी हुई है कि अपने घर की और अपने पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है ना, अपने बेटी के और बहन के टांगों में रख दी हुई है। यानी उसके साथ कोई रेप करता है तो उसको रेप नहीं बोलते हैं, ख़ानदान की इज़्ज़त बोलते हैं। चली गई, वहाँ कहीं को रखे थे, कोई अच्छी जगह रखना था। इज़्ज़त रखने की चीज़ है क्या वहाँ? नहीं। और इज़्ज़त अभी पुलिस गवर्नमेंट अगर किसी ऑफिस को या किसी शॉप को सील मारती है तो पहले लॉक मारती है, फिर कपड़ा लपेटती है और फिर उसको स्टैम्प मारती है, उसको सील बोलते हैं। इनो इनविजिबल ऐसी सील, वो ज़रा हार्डवर्क करेंगे तो सील टूट जाती है उसकी। अरे इज्जत है ना, पूरे ख़ानदान की इज्जत है तो अच्छी जगह रखो भाई। सोना चांदी इतना अच्छा सेफ में रखते और पूरे फैमिली की इज्जत टांगों में रख दी है उसकी। ज़रा बेचारी ने कुछ किसी के साथ एंजॉय कर ली तो पूरे ख़ानदान की इज्जत चलेगी। तो रखे तुमने ऐसी जगह, अच्छा ख़ानदान की इज्जत तो वहाँ रख ली, खुद का दिमाग कहाँ रखे? अपनी टांगों में। मतलब जब भी सामने वाले की सोचेंगे तो सेक्स के हिसाब से सोचेंगे, अपने टांगों में दिमाग रखे हुआ है। जब भी सामने वाला कोई मुल्हिद या मज़हब नहीं मानने वाला मिल गया तो उनके दिमाग पर हाथ चल जाता, मतलब नीचे टांगों में हाथ डालते और सोचते तुम बहन को कैसा बचाते। ये टांगों का मेटाफर एग्जैक्टली टांग मीन्स लेग, लेग पे कैसे रखे? वैसी ही जैसा अपनी फैमिली की इज्जत उसके लेग, दोनों लेग के बीच में रख दिए, बेटी के और बहन के, तो खुद का दिमाग अपने दोनों लेग के बीच में रख दिए। तो बीच में बोलो ना, पेंसिल में। अब सोचते तो कैसे? अपने प्राइवेट पार्ट से सोच रहे, अपने पेंसिल से ही सोच रहे हो। तुम मज़हब नहीं मानते तो तुम पूजा कैसी करते होंगे, क्रिएटर को कैसा खुश करते होंगे, ये सवाल आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग यहाँ रहेगा तो आएगा ना। उन्हें जब भी दिमाग को मसलते हैं ना तो अपने पैरों में हाथ डाल के मसलते हैं, वहाँ रहता है उनका दिमाग। पैरों में नहीं, पेंसिल में। पेंसिल में, प्राइवेट पार्ट में आने। हाँ, तुम बहन को कैसा बचाते, फिर अपनी बेटी को कैसा बचाते? बट नॉनसेंस। वर्शिप नहीं करने वाला वर्शिप कैसा करता है उसको पूछना कि तू क्रिएटर को मानता है तो वर्शिप कैसा कर, नहीं तू क्रिएटर को नहीं मानता, तो रिलीजन को नहीं मानता, तो फिर मज़हब को नहीं मानता, मज़हब को नहीं मानता, मज़हब को नहीं माना तो फिर वहाँ जाने से कैसा रुकता? तो बहन के रूम में जाने से कैसा रुकता? असल में जो मुल्हिद रहता ना, जो मज़हब को नहीं मानता, मज़हब की ये बंदिशों को नहीं मानता, इन्होंने तो कर दिए, उसको कैद खाने में डाल दिए। अब दूसरा काम क्या करते हैं, वो खुशियाँ ढूंढते हैं किधर? टांगों के बीच में। हाँ, अभी अपनी वाली खुशियाँ। हाँ, तो अभी उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी बहन किसी आदमी के साथ अगर बात करते हुए नजर आ जाए, कुछ नहीं करने का है, हंसने का भी नहीं, नॉट स्माइलिंग, नॉट लाफिंग, खाली बात कर रही है, तब भी उनको ऐसी घबराहट सी फील होती है कि कहीं मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ उन्हें वो ना कर दे जो मैंने बकरी के साथ करा है। उनको डर होता है, उनको एक कसम का।
पेंसिल रिएक्शन। हाँ, कि मैंने अभी परसों जो बकरी के साथ करा है मेरी बहन के साथ ना कर ले। वो डरती है, ए चल अंदर, क्यों बात कर रही है इससे? ये एक डर है उनका। एक मुल्हिद अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता है। उसकी बहन, उसकी बेटी अगर किसी के साथ डांस कर रही ना, वो खुश होता है। वो इसलिए खुश नहीं होता है कि वहाँ से उसको कमाई आएंगी, वो इसलिए खुश होता है कि मेरी बेटी खुश है, करेक्ट। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। उसको सिखाओ, उसको रेड फ्लैग्स बताओ कि तेरी बाउंड्री कहाँ तक है, तेरी सेफ्टी कहाँ तक, तेरी सिक्योरिटी कहाँ तक है, और एंजॉय करने दो उसको। ये होता है मुल्हिद। आसमान में खुला छोड़ना है। उसको उसकी लिमिटेशन बताओ और उसको फ्री छोड़ो, एंजॉय कर, हंस बोल, डांस कर। तू उसको गोद में उठाओ, वो तेरे को गोद में उठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड के ऊपर क्या, इनकी पेंसिल में इनके दिमाग इनका वहीं इनके प्राइवेट पार्ट में पड़ा हुआ रहता है। तो ये खुद तो खुश होते, खुद तो एंजॉय करते, बकरियों के साथ एंजॉय करते, जानवरों के साथ एंजॉय करते, डेड बॉडी लेकिन को भी नहीं डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। वो लड़कियों को उठा उठा कर खबर से निकाल कर उन्होंने वो करे, लड़कों को नहीं छोड़ते। तो बच्चों को नहीं छोड़ते। हाँ, तो वो उनके दिमाग में वही भरा हुआ रहता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए जो मैंने किसी और के साथ किया है। उसको डाल देते फिर वो ब्लैक टेंट में, जिसको बुरखा कहते हैं, उसको कैद कर देते हैं। औरत फितना है, औरत फितना है। बिना आदमी के औरत फितना कैसी हो सकती है? नहीं, औरत को देखेंगे तो जोश जोश मारता है, बहुत बदन जोश मारता है। तो दूसरा, तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में, तो जोश तो मारेंगे अच्छा औरत को देख के। तुम्हारा दिमाग अगर यहाँ रहेगा तो तुम बोलेंगे कि यार ये औरत कितनी ईमानदार है, ये औरत कितनी अच्छी है, कितने टैलेंट है इस लेडी में, चलो मैं इसको ये दे दूँ, ये काम नहीं, ये काम दे दूँ, ये काम दे दूँ। सिवाय बिस्तर के इनके पास लेडीज़ को दूसरा काम है ही नहीं, तो जोश तो मारेंगे ना। ये मुल्हिद की खुशी को भी नहीं समझ सकते और मुल्हिद के ज़िंदगी को भी नहीं समझते। मुल्हिद वो नहीं होता जो क्रिएटर को नहीं मानता, मुल्हिद वो होता है जो मज़हब को नहीं मानता। उसको भी ये लोग मुल्हिद कहते हैं। हम जैसे मुल्हिद, हम बोलते बेटी है, मेरी बेटी है, शादी कर ली नो प्रॉब्लम, उसको नहीं जम रहा तलाक ले ली नो प्रॉब्लम, फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरी से चाहे शादी कर ली नो प्रॉब्लम, उसका नहीं जमा छोड़ दी नो प्रॉब्लम, तीसरे से करी। और अगर वो उसको छोड़ देंगे अगर बाई चांस, और बाद में सोचेंगे नहीं नहीं ये अच्छा है, और रिपीट से उसके पास चल जाएंगे साल 6 महीने के बाद, तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास हलाला नहीं है, हम मज़हब को नहीं मानते। और ये कमीने कौन सा इस्लाम लेके फिर रहे कि इनकी जो सहाबियात जिसे कहते हैं ना, जिसको मोहम्मद की ज़िंदगी में जिस लेडी ने देखा है मुसलमान ने, उसको सहाबिया कहते हैं। आदमी ने देखा तो सहाबी। तो कई ऐसी सहाबिया लेडीज़ है, एक सहाबिया ऐसे कई हैं जिनके 3-3 सहाबी हस्बैंड बने हुए हैं एक के बाद एक। ये कौन सा इस्लाम लेके फिर रहे अपने बीवियों को, अपने बेटियों को, अपने बहनों को ऐसा कैद करके लेके? नहीं, तू उससे शादी कर ली, उसके साथ ही रहना, उसके साथ मर जाना। व्हाट नॉनसेंस। वो सता रहा है तो सह लो, जन्नत मिलेंगी। मार रहा है तो मार रहा है तो मार खा लो, उसको कोई सज़ा नहीं है। अच्छा, पेंसिल यूज करने पे भी सजा नहीं है बाहर? नहीं, वहाँ तो लिखा वश नहीं है। किसी ने पूछा था मेरे को कि इस्लाम में रेप की क्या सज़ा है, तो मैंने बोला इस्लाम में रेप की कोई सज़ा नहीं है। तो बोले वो है ना कत्ल करने का, कोड़े मारने का। तो मैंने बोला वो कोड़े मारने का और कत्ल करने की जो सज़ा है ना, वो 4 के बीच में रेप करने की सज़ा है, 4 के बीच में झक मराने की सज़ा है, वो रेप करने की सज़ा नहीं है। क्योंकि एक लड़की को 4 विटनेस लाना है, समझ रहे बात को? राइट। अब 4 विटनेस कब आएंगे? जब 4 विटनेस देखेंगे। करेक्ट। तो क्या वो 4 विटनेस के बीच में रेप करेगा कोई? तो इसलिए मैं बोलता है कि वो 4 के बीच में रेप करने की सज़ा है, रेप की सज़ा नहीं है, वो गलती की सज़ा है कि तू 4 देख रहे थे तो क्यों करा, अकेले में करना था ना, उसकी सज़ा है, वो रेप की सज़ा नहीं है। कितना गंदा है। छी। तो मुल्हिदों की जो ज़िंदगी है, मुल्हिदों ने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त किसी के टांगों में नहीं रखी, अपने बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट में हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हमने नहीं रखी। तो हमारी खुशियों की बराबरी ये मज़हबी लोग नहीं कर सकते। जी, बहुत अच्छा।